धर्मशाला स्टेडियम पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पहली बाजी जहां हिमाचल की वीरभद्र सरकार ने जीती, तो दूसरी बाजी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने जीत ली। शिमला हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और स्टेडियम का अधिकार हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ को दे दिया, जिस पर सरकार ने 26 अक्टूबर की आधी रात को कब्जा कर लिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई है। धर्मशाला स्टेडियम पर सियासत, वीरभद्र सरकार को लगा झटका, एचपीसीए को मिला अधिकार, शिमला हाईकोर्ट ने दिया आदेश। फैसले के बाद बैकफुट पर सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब शिमला हाईकोर्ट ने धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का कब्जा फिर से हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ को सौंपने का आदेश दिया। इससे पहले 26 अक्टूबर को राज्य सरकार ने एचपीसीए में कथित धांधली के कारण रातों रात धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और उसके रिहायशी इमारत परिसर के साथ साथ एचपीसीए की बाकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया था। दरअसल ये खींचतान काफी दिनों से चल रही थी और 26 अक्टूबर को क्रिकेटर से सांसद बने अनुराग ठाकुर वीरभद्र की गुगली पर क्लीन बोल्ड भी हो गए थे और तब तक अपने तरीके से एचपीसीए का संचालन करते आए सांसद और क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की क्रिकेट स्टेडियम पर सत्ता की चाबी सरकार के हाथों में आ गई थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य मंत्रिमंडल की ओर से एचपीसीए की संपत्तियों का अधिग्रहण करने संबंधी आदेश से पहले की स्थिति कायम रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने एचपीसीए की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। एचपीसीए ने अपनी याचिका में राज्य सरकार की ओर से संपत्तियों के अधिग्रहण के आदेश का विरोध किया था और कहा था कि यह आदेश देने से पहले एचपीसीए को सुनवाई का पर्याप्त मौका ही नहीं दिया गया। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि किसी इमारत का स्वामित्व राज्य सरकार की ओर से पट्टे पर दी गई जमीन के अधिकार से अलग है। राज्य सरकार पट्टे को निरस्त कर सकती है, लेकिन इस आधार पर जमीन से जबरदस्ती बेदखल नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर 18 नवंबर तक अपना जवाब देने के लिए कहा है और याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया गया है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद हिमाचल की वीरभद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है। खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि कोर्ट के आदेशों का सरकार सम्मान करती है और सरकार का मकसद खेलों पर रोक लगाना या कब्जा करना कतई नहीं है, बल्कि इससे कामकाज में पारदर्शिता लाना था। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा, एमएच1 न्यूज। शिमला हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के पक्ष में फैसला क्या दिया? मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी कहने लगे उनकी सरकार कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। वीरभद्र सिंह ने साफ कर दिया, खेलों पर कब्जा करने का उनका कोई मकसद नहीं है। बाकायदा हिमाचल सरकार खेलों को बढ़ावा देती है। पर उधर बीजेपी की युवा इकाई ने सरकार पर इस मुद्दे पर सियासत करने का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट के फैसले पर बोले मुख्यमंत्री, कोर्ट के आदेशों का पालन करेगी सरकार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा, खेलों पर कब्जा नहीं है मकसद, खेलों को बढ़ावा देती है सरकार। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और सांसद अनुराग ठाकुर बेशक मुख्यमंत्री वीरभद्र की गुगली पर बोल्ड हो गए हों, पर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद मुख्यमंत्री बैकफुट पर आ गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि सरकार के लिए गए फैसले खेलों को बढ़ावा देने के लिए ही लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार का कदम किसी के खिलाफ या राजनीति से प्रेरित नहीं है और न ही खेलों को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने सरकार के फैसले को हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खेलों को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला फैसला बताया। I want to say the government had taken a decision in the best interest of the people of Himachal Pradesh and of promoting sports and games in the state. उन्होंने कहा कि कोर्ट के अंतरिम आदेशों के बाद एक बार दोबारा कानूनी पहलुओं को जांचकर अपना पक्ष मजबूती से कोर्ट में रखा जाएगा। And we shall stand by it. We determined to see that all the sports bodies conform to certain discipline and conform to the constitution of the bodies.
वहीं कोर्ट के फैसले के बाद उत्साहित हिमाचल प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा ने इसे अपनी और क्रिकेट एसोसिएशन की जीत बताया। इतना ही नहीं, युवा मोर्चा ने क्रिकेट स्टेडियम पर रात के अंधेरे में कब्जा करना भी गलत बताया और अब कोर्ट से मिली फटकार को सरकार के लिए शर्मनाक बताया। कोर्ट के फैसले के बाद युवा मोर्चा ने मिठाइयां बांटी और जमकर आतिशबाजी की। हिमाचल प्रदेश के लाखों खिलाड़ियों के लिए, प्रदेश की जनता के हित में जो निर्णय आया है, भारतीय जनता युवा मोर्चा उसका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। यह निर्णय प्रदेश के उन लाखों खिलाड़ियों के हक में है जो भविष्य में आने वाली भारतीय टीम में जगह बनाने वाले हैं, और साथ में ये निर्णय HPCA के हक में भी है। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में सरकार अपना पक्ष किस तरह से हाईकोर्ट के सामने रखती है और हाईकोर्ट का अगला फैसला क्या होता है। पर फिलहाल हिमाचल सरकार बैकफुट पर है और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ में खुशियों का माहौल है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा, MH1 न्यूज।